कल 26 नवंबर को मैंने संविधान के बारे में बोला था। और जो ये संविधान है, इसकी रक्षा का मतलब है लोकतंत्र की रक्षा और देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना भी। अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि समकालीन राजनीति में सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और 1990 ईस्वी में मंडल कमंडल की लड़ाई जो शुरू हुई थी वह अब भी जारी है। बड़े ही आश्चर्य का विषय है। वैसे मैं इस बारे में पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को उद्घाटित करना चाहता हूँ कि 2002 ईस्वी में गुजरात में जो दंगे हुए, वहाँ से भारतीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ आता है। यद्यपि 2002 में दंगे होते हैं, उस समय नरेंद्र मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं और 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सत्तारूढ़ रहती है। लेकिन 2014 ईस्वी में जो मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसमें गुजरात के दंगों का जो है, उस प्रक्रिया में गुजरात के दंगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, क्योंकि गुजरात के दंगों के कारण ही नरेंद्र मोदी इतने बड़े नायक बनते हैं और उनको हिंदुत्व की राजनीति का एक प्रतीक बताया जाता है। लेकिन मैं इस बिंदु पर आना चाहता हूँ कि गुजरात दंगे क्यों भड़के, हम उस बिंदु पर आना चाहते हैं। राम मंदिर आंदोलन के दौरान गुजरात दंगे भड़के। उस समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। हिंदुत्ववादी शक्तियाँ उस समय उफान पर थीं और उन्हें लगता था कि हम कुछ नया कर सकते हैं इस देश में। लेकिन ये जो मंदिर आंदोलन के दौरान ये गुजरात के दंगे भड़के, क्योंकि जिस समय ट्रेन में आग लगी तो कार सेवा के लिए गुजरात से लोग अयोध्या गए थे और लौटते समय ये दुर्घटना हुई और वहाँ दंगे भड़के। तो क्या ये दंगे अचानक भड़क गए? वास्तव में हम उस बिंदु पर जाएं कि ये राम मंदिर आंदोलन चला ही क्यों। ये राम मंदिर आंदोलन चला था जब 7 अगस्त 1990 को जब मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया, उसके विरोध में लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं वो कांपने लगे और गुस्से के मारे, क्रोध के मारे लोकसभा में कांपने लगे और उन्होंने मंदिर आंदोलन चलाया। तो हमें इस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि आखिर में मंदिर आंदोलन चला कैसे, बताइए। मंडल के विरुद्ध ये कमंडल की लड़ाई चली। मंडल आयोग के विरुद्ध एक तरह से राम मंदिर आंदोलन था। लेकिन देश में आज भी वास्तव में जो सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन वास्तव में इतना है कि ये मंदिर आंदोलन सफल भी हुआ। और इस मंदिर आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी को जो है राजनीतिक ऊंचाइयां भी मिली। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन क्या जो ये मंदिर आंदोलन चल रहा था, इसमें जो ये दंगे भड़के, तो इसमें ये दंगे, इस तरह के दंगे क्यों भड़कते हैं? हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में सर्वत्र हिंदू बहुसंख्यक समाज है। हिंदू बहुसंख्यक समाज का ही सर्वत्र बोलबाला है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासन का क्षेत्र हो। लेकिन बाल में से खाल निकाल करके बार बार जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की जाती है, अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की बात की जाती है। और वंदे मातरम पर कोई विवाद नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन वंदे मातरम का नाम ले करके उत्तेजक नारे लगाए जाते हैं। वास्तव में जो वंदे मातरम का विवाद है, वह विवाद क्यों उत्पन्न हुआ? वह विवाद इसीलिए उत्पन्न हुआ था क्योंकि पूरे वंदे मातरम में काली और दुर्गा की स्तुति है।
लेकिन जो हमारा ये प्रचलित वंदे मातरम है, जो 4-5 लाइन का वंदे मातरम है, इस पर कोई एतराज़ नहीं है, सभी मानते ही हैं, लेकिन उत्तेजक नारे लगाए जाते हैं। अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया जाता है, बाल में से खाल निकाल करके फिर नारे उत्तेजक लगाए जाते हैं। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश होती है। लेकिन इधर देखिए कि आखिर में ये जो मंदिर आंदोलन चला, ये मंडल आयोग के विरुद्ध चला था, तो इस आंदोलन को सफलता भी मिली। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि राम मंदिर आंदोलन और सांप्रदायिक राजनीति ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म अफीम के समान होता है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा ये कहती है। क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा धर्म का विरोध नहीं करती है, धर्म के नाम पर पाखंड का विरोध करती है कि धर्म जो है लोगों को भाग्यवादी बनाता है, सारी व्यवस्था को यथास्थितिवादी बनाए रखना चाहता है, परिवर्तन नहीं चाहता है, सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहता है, समाजवादी समाज की संरचना नहीं चाहता है, स्वतंत्रता समानता का युग स्थापित हो ये नहीं चाहता है। तो धर्म अफीम के समान होता है। यह राम मंदिर आंदोलन ने और देश में सांप्रदायिक राजनीति के उभार ने यह सिद्ध कर दिया। तो जहाँ से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री का उदय हो रहा है, वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे आखिर में क्यों भड़क रहे हैं? राज्य में उस समय मुख्यमंत्री थे, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन हिंदुत्ववादी शक्तियाँ ये नहीं जानती कि वास्तव में जो पुरातनपंथी विचारधारा है, जो हिंदुत्व की विचारधारा है, उस पर चल करके और इस देश में कभी भी जो है न लोकतंत्र स्थापित हो सकता था और न ही इस देश का एकीकरण हो सकता था। सशक्त एकीकृत राजनीतिक इकाई के रूप में भारत का कभी उदय नहीं हो सकता था। और अगर इस देश का एकीकरण न हुआ होता तो इसकी स्वतंत्रता भी कायम नहीं रह सकती थी। अंग्रेज जाते तुरंत जो है टुकड़े टुकड़े हो जाता ये देश और इस स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रह जाता। पुरातनपंथी विचारों पर चल करके कुछ भी नहीं होता। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आधुनिक विचारधारा पर चल करके, आधुनिक मानवतावादी विचारधारा पर चल करके ही इस देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई और उस लोकतंत्र के आधार पर ही इस देश का एकीकरण हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता का संदेश दिया और उन्होंने बताया कि भारत जैसे विविधता वाले देश को लोकतांत्रिक ढांचे में ही बांधा जा सकता है। और लोग समझते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है केवल आर्थिक विकास किया, इसीलिए आधुनिक भारत के निर्माता हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि इस विशाल देश को एकीकृत करने में जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है। और यह आज देश अगर एकीकृत सशक्त इकाई के रूप में आज दुनिया के सामने अगर ये दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे साहित्यिक ग्रंथों का मतलब शिक्षा का, साहित्य का और राजनीति तीनों का योगदान है। और जिस आधुनिक शिक्षा का ये विरोध करते हैं हिंदुत्ववादी लोग, जिस आधुनिक शिक्षा का ये पुरातनपंथी विचारधारा के लोग विरोध करते हैं, उसी शिक्षा में भारत माता की जय बोलना, वंदे मातरम कहना, ये सब सिखाया जाता है। देश की राष्ट्रीय एकता हमारी शिक्षा व्यवस्था पर आधारित है और शिक्षा भी प्राइमरी शिक्षा, वास्तव में जो स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा में जो 8वीं क्लास तक की शिक्षा है, उसी पर ये देश की एकता है। आप लोगों के वजह से देश की एकता नहीं है कि आप लोग आके वंदे मातरम बोल रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं। अगर नेहरू ने इस एकीकृत सशक्त भारत का निर्माण न किया होता तो न तो इसकी स्वतंत्रता कायम रहती और न आप लोग जो है बोलने में समर्थ हो भारत माता की जय, वंदे मातरम। और ये आप लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम जो बोलते हैं वो ठीक है, लेकिन आप लोग उत्तेजना फैलाने के लिए बोलते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप जो है गुजरात जैसे दंगे भड़कते हैं और फिर मोदी जैसे नायक जो हैं उभरते हैं। लेकिन हम गलत दिशा में जा रहे हैं। आज मोदी के बाद योगी का उदय हो रहा है और मैं बता चुका हूं कि इस आधुनिक युग में, आधुनिक विश्व में बड़ी मुश्किल से धर्मतंत्र और राजतंत्र के चंगुल से मुक्त करके ये लोकतंत्र की अवधारणा जो है ये दुनिया को प्रदान की गई है, क्योंकि यह अवधारणा यूरोप से आई है। और यह लोकतंत्र का जो विकास है, जिस समय हमारा 15 अगस्त को 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तब तक जो है दुनिया में अनेक संविधानों का निर्माण हो चुका था।
13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में बोलते हुए नेहरू ने कहा कि हमारे सामने तमाम संविधानों के उदाहरण हैं। तो हमें तो बना बनाया लोकतंत्र मिल गया, लेकिन ये बना बनाया लोकतंत्र प्राप्त करने के लिए मानवता को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। यूरोप में अनेक लड़ाइयाँ लड़ी गईं, राजाओं महाराजाओं ने शासन को ऐसे नहीं छोड़ा। तो जो है बड़ी मुश्किल से राजतंत्र और धर्मतंत्र से मुक्त करके यूरोप ने जो है ये हमें ये कंसेप्ट दिया है, यह विचार दिया है लोकतंत्र का, और बिना धर्मनिरपेक्षता के लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता है। बिना धर्मनिरपेक्षता के अगर मुसलमानों का आप एक और कर दें तो भी इस देश में बिना धर्मनिरपेक्षता के, किसी भी देश में धर्मनिरपेक्षता के बिना सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है। इस विविधता वाले देश भारत में बिना धर्मनिरपेक्षता के सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है। आप लोग भूल जाइए, आप लोग मुसलमानों को एक और कर दीजिए तो भी नहीं हो सकती है। तो आज आप लोग जो उत्तेजक नारे फैला करके, और वह भी जो राम मंदिर आंदोलन है ये सामाजिक न्याय के विरुद्ध हुआ था, तो जो जिनके लिए किया गया वे ही जो हैं अंत में वे ही लोग जो हैं जा कर के और भाजपा के साथ खड़े हो गए। यानी कि हम इसमें अगर उत्तर प्रदेश का संदर्भ देखें, जहाँ की योगी का उदय हुआ है, वहाँ सपा बसपा ने जो है भाजपा की मदद करने में ही अपनी वीरता दिखाई। और ये बहुत बड़ा विषय है, मैं इस पर बार बार जो है संकेत करता रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सपा बसपा ने सदैव जो है भाजपा की मदद करने में ही अपनी वीरता समझी। सपा से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने बसपा को वोट दिया, बसपा से छुटकारा पाने के लिए सपा को वोट दिया, फिर दोनों से छुटकारा पाने के लिए भाजपा को वोट दिया। लेकिन एक कहावत है कि आसमान से गिरकर खजूर पर अटक जाते, लेकिन अगर आसमान से गिरकर अगर खजूर पर अटक जाते तो भी अच्छा था, लेकिन भाजपा का आना जो है खाई में गिरने जैसा है। क्योंकि ये जो धर्मतंत्र को ला रहे हैं, वास्तव में ये धर्मतंत्र जो है हमारे लोकतंत्र को समाप्त करेगा, और अगर लोकतंत्र समाप्त हुआ तो इस देश की एकता और स्वतंत्रता जो है खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए हम जो राष्ट्रवाद का नारा देने वाले हैं उनको अधिक सजग करना मैं चाहता हूँ कि वे जो हैं इससे अधिक सजग रहें, और इस देश की एकता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए और बहुसंख्यक हिंदू समाज के हित को बनाए रखने के लिए जो हैं वे लोकतंत्र का सम्मान करें, हमारे संविधान का सम्मान करें, और जो यह संविधान जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो प्रदान किया है इसका सम्मान करें।